नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज अपन बहुत ही प्यारी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। उस प्रश्नावली का नाम है वर्ग और वर्गमूल। गुरुजी होते क्या है ये आप पहले बात तो ये देखो, गणित की बेसिक होती है वर्ग और वर्गमूल। गणित की जान होती है वर्ग और वर्गमूल। ये आपकी हर प्रश्नावली में काम देगी। समझेंगे पहले तो अपन वर्ग के बारे में देखेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे मैंने 4 का वर्ग पूछो अगर आपसे, मैं बताओ 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 को 4 से गुणा कर रहे हैं 2 बार। 4 को 4 से गुणा करना वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। 4 का वर्ग मैंने पूछा तो 4 को 4 से गुणा कर दिया, तो 4 का वर्ग बताओ कितना होता है? 16। मैंने कह दिया 8 का वर्ग कितना होता है? गुरुजी 8 को 8 से गुणा कर दो आप, ये होता है 64। ये वर्ग होता है कि, और एक होता है घन। घन होता है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जब अपन पढ़ रहे हैं वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ग के बारे में देखो। वर्ग कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि 64 का वर्ग ज्ञात करो आप। अब 64 को 64 से गुणा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर भी कोई फिक्स नहीं है कि सही है आपके आंसर। तो मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक बताऊंगा वर्ग निकालने की। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको। आप वीडियो को अंत तक देखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। देखो जैसे मैंने कह दिया 64 का वर्ग निकालना आपको, ये परीक्षा में आ गया इस प्रकार से। कैसे निकालेंगे इसका तरीका देखो आप। इकाई का कितना दे देगा? 4, तो 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 16। फिर दहाई का कितना दे देगा? 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 चौको 24, 24 दूनी 48। ये लिख दो बस, ये आपके आंसर आ गए। बस कोई समस्या नहीं हो सकती। मैंने कह दिया 28 का वर्ग निकालो आप। 28 का वर्ग निकालें तो 8 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। 16 का डबल करके बीच में लिखना है, ऐसे बीचों बीच। 6, 2 1 3, 4 3 7। ये आपके आंसर आ गए। गुरुजी मान लो संख्या 3 अंकों की आ जाए तो क्या करेंगे? पढ़े आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 अंकों की आ गई, माना कि 110 आ गई तो जीरो के तो जीरो ही का एक अंक, 11 का 121 होता है। ये जीरो लिख दो, 0 0 121, ये लो, ये आ जाएगा आपके सामने। माना कि जैसे 102 आ गई, फॉर एग्जाम्पल 102 आ जाती है संख्या, तो क्या करेंगे गुरुजी? 3 अंकों की आ जाए, 4 अंकों का आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही 102 का पूछ लिया मान लो आपसे। देखो आप 102 का पूछ ले तो कैसे करेंगे? इकाई का अंक कितना है? 4। दहाई का अंक कितना? 10। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है? 100। 10 को 2 से गुणा करेंगे अपन 20, और 20 का डबल कर देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपके ये उत्तर आ जाएंगे। ये लो, मैं समझता हूँ कि आप शायद वर्ग निकालना तो सीख गए होंगे। इसके बाद की अपन बातें पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने कह दिया 1 का अगर वर्ग करते हैं अपन तो कितना आता है? 1 आता है। 10 तक की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएगी आपके सामने। देखो 1 का अगर अपन वर्ग करते हैं तो 1 आता है। 2 का अगर वर्ग करते हैं अपन तो 4 आएंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 6 आएंगे, 9 आएंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 इकाई का अंक 6 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 इकाई का अंक की बात कर रहे हैं अपन, 5 आएंगे। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 इकाई का अंक 6 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 इकाई का अंक 9 आएगा। 8 का वर्ग करते हैं तो 64 इकाई का अंक 4 आएगा। 9 का वर्ग करते हैं तो 81 इकाई का अंक 1 आएगा। 10 का वर्ग करते हैं तो 100 इकाई का अंक 0 आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकाला कि बताता हूँ आपको मैं। पहली बात तो क्या इंपॉर्टेंट, देखो आप किसी संख्या का वर्ग करते थे, इकाई का अंक 1 आ सकता है कि? बिल्कुल आ सकता है गुरुजी, 1 है हमारे पास में। इसमें आपको कहीं 2 दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे गुरुजी, का एक अंक 2 हो ही नहीं सकता। 2 लिख दिया मैं। 3 दिख रहे हैं क्या कहीं? गुरुजी ये 3 इकाई अंक की बात कर रहा हूँ केवल मैं। इकाई अंक कितना है? 3 नहीं दिख रहा है तो 3 लिख दो यहाँ पे। 7 दिख रहा है क्या? 3। 4 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। 5 दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है क्या? है। 7 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो 7 लिख देंगे अपन। 8 नहीं दिख रहा। 9 दिख रहा है, 0 दिख रही है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है, किसी संख्या का इकाई अंक, पहला इंपॉर्टेंट बात यह है का इकाई अंक अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वह संख्या
कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि बताओ 124 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, इकाई अंक ये मैंने कह दिया 127 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, इकाई अंक 7 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 156 24, 156 7 8, ये पूर्ण वर्ग होती है क्या, नहीं है, इकाई अंक 8 आ रहा है। आपको ये अंदाज़ा लगा लेना है, इकाई अंक 7 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये बात का पता लगाना है। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सामने बता रहा हूँ, देखो दूसरा नोट क्या है, जिस संख्या के लास्ट में विषम जीरो आ जाए, विषम जीरो का मतलब आ रही है समझ में, जिसे एक बार जीरो या 3 बार जीरो या 5 बार जीरो, किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में विषम शून्य हो। विषम शून्य का मतलब है वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 1000, शून्यों की संख्या विषम है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। घन हो सकती है, पूर्ण घन हो सकती है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मैंने कह दिया ये नहीं हो सकती। ये आपकी बातें थी, कुछ छोटी मोटी बातें थी, ये तो खैर अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब वर्ग की बात हो गई, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ हैं, और तीनों में से मुझे पता है आपको कौन सी पसंद आएगी, वो भी मुझे पता है। कौन सी विधि में सबसे जल्दी उत्तर आते हैं, मतलब जल्दी उत्तर आते हैं, और कौन सी में नहीं आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वर्गमूल निकालने की विधियाँ देखो आप, वर्गमूल कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं अपन। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि, और तीसरी है तुक्का विधि या अनुमान विधि भी कह सकते हो आप इसे। आपको पता है, मुझे पता है, आपको ये विधि पसंद आएगी, इसमें टाइम लगेगा, निकल तो जाएगी, जो आप जानते हो इस बात को। जैसे मैंने कह दिया 625 का मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के बता रहा हूँ। देखो इस विधि से कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 625 का अपन 5 का भाग लगाऊंगा मैं, 5 एकम 5 125 बार, फिर 5 का भाग लगाया मैंने 25 बार, फिर 5 का भाग लगाया मैंने 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया मैंने 1 बार। 2 2 के जोड़े बढ़ेंगे, इसमें उत्तर आपके 25 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप तुक्का विधि से करोगे तो सीधी सीधी बात यह है, 5 की ऐसी संख्या बताओ जिसका इकाई अंक का वर्ग करने पर 5 ही आए, तो ऐसी संख्या है 5। और इस 2 को छोड़ दो आप, 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 4। 4 का वर्ग कितना होता है, 25। सीधा सीधा उदाहरण है। आपको मैं एक से बढ़ के एक उदाहरण बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बताता जाऊंगा। देखना आप, एक से बढ़ के एक प्यारे उदाहरण आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका लेना चाहो तो। दो संख्याएं लिख रहा हूं आपके सामने में। ये संख्याएं, इनमें भाई साहब 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए आपको निकालने के लिए। पहली संख्या देखो, आपको इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी संख्या, 2 संख्याएं मैंने आपके सामने लिख दी। अब मुझे तो इतनी सी बात बता दो, आपकी ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है। तो ऐसी संख्या गुरुजी आप कहोगे 5 ही है। एक संख्या को छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ दो आप। 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 144 होती है जी। कितना का वर्ग होती है, 12 का। 125 का वर्ग होती है ये। 156 25 125 का वर्ग होती है। इस संख्या को निकालेंगे, संख्या बताओ मुझे 5। इसको छोड़ दो आप, 132 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 121 होती है, तो कितने की होती है, 11 की। ऐसे सेकंडों में जवाब देना है आपको। आइए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। कुछ क्वेश्चन है, आओ देखो।
आपकी किताब है मेरे पास में, इसमें क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। 9801/1089 का वर्गमूल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका सवाल है भाई साहब। देखो इसका वर्गमूल पूछा गया आपसे 9801/1089। इसका वर्गमूल पूछा तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। 1089 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 9 बार जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? 3। आंसर कर लो। अगला सवाल देखेंगे। देखो 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है? 4 + 44 + 10,000, इसका हल करेंगे अपन। इस प्रकार के सवाल जब आ जाते हैं आपके सामने तो पीछे से हल किया जाता है। कहाँ से हल किया जाता है बताओ? पीछे से हल करेंगे। मान क्या होगा ये पूछा गया अपन से। इस प्रकार के सवालों को अपन पीछे से हल करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखेंगे 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100। 100 में 44 जोड़ेंगे तो 44 का 12 होता है। 12 में 4 जोड़ेंगे 16। 16 का वर्गमूल 4। उत्तर सीधे सीधे उत्तर है 4 उत्तर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर मैं इसको हल करके बताता हूँ। देखो 4 + 44 प्लस बताओ इसका वर्गमूल 100 आ गया। 4 + 44 में 100 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। 12 × 4 = 16। 16 का वर्गमूल 4। आंसर आ जाएंगे। बताओ कोई समस्या है? इसके आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है कि देखो ऐसा टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है। 510 344 289 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मुझे तो इतनी सी बात बता दो आप, 289 कितना होता है? 17। वर्गमूल 17 होता है। 17 344 जोड़ेंगे 361 19 का होता है। 19 510 में जोड़ेंगे तो 529 23 का होता है। उत्तर आ गए। देखो फिर भी बताता हूँ। 510 + 344 + 17, 510 + 344 361 कितने का होता है? 19 का। 523 कितने का होता है भाई साहब? 529 23 का। 23 आंसर। उतारो फटाफट उत्तर। अगला सवाल देखेंगे 10वां सवाल। 11वां सवाल देखेंगे। इस 20 + √20 का क्या मान है? इसके मैं आपको एक तरीका नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जब तक आप समझ में नहीं आएगी तब तक तरीका बता जाऊंगा। लेकिन समझना वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। इसको देखो पहला टाइप तो ये है आपका। टाइप नंबर 5 तो कैसे करेंगे इसको? इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो आप 20 के जिनमें अंतर 1 का होना चाहिए। 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनमें अंतर 1 का हो, तो 4 और 1 5। 1 का अंतर है ना। कोई कहे गुरुजी मेरे से 10 और 20 भी तो होते हैं ना। 10 और 20 में अंतर 1 का नहीं, 10 और 2 में अंतर 1 का नहीं है। सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो उत्तर आएगी आपकी बड़ी संख्या। अगर मान लो माइनस का चिन्ह होता है तो उत्तर क्या आती? 4 आती। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर धनात्मक चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर आती है, और ऋणात्मक चिन्ह है तो छोटी संख्या आंसर आती है। बात का ध्यान रखना। कोई गुरुजी नहीं मेरे तो नहीं आती समझ में, टुकड़े नहीं होंगे मेरे से, तो आपको एक फिर तरीका और बताता हूँ आपको मैं। तरीका देखना है। 20 में मैं प्लस वाली बात आ जाए तो कितना जोड़ूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 20 में 5 जोड़ दो तो पूर्ण वर्ग बढ़ेगी कि नहीं बढ़े? 20 में मैं 5 जोड़ दो अगर तो 25 पूर्ण वर्ग होती है कि नहीं होती है? तो कितना जोड़ना है? तो 5। माइनस का चिन्ह हो यहाँ पे तो मैं कितना घटाऊँ यहाँ से? 20 में से कितना घटाऊँ तो पूर्ण वर्ग हो जाए? 4 घटाऊँ तो 16 आ जाएगा पूर्ण वर्ग। ये तरीका लगा लेना आप, सेकंड तरीका। और फिर भी अगर ये नहीं आता है आपसे तो आपको थर्ड तरीका और बताता हूँ आपको मैं। टाइप थर्ड देखो आप।
एक सूत्र होता है 4x + 1 + 1/2। x का मान है दी गई संख्या, x का मान है दी गई संख्या। ये थोड़ा लंबा तरीका है, इसमें सवाल थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। x का मान कितना है 20। बताओ 20 चौको 80 रहेगी 81। 81 का निकालना केवल वर्गमूल, और नहीं निकालोगे आप। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5 आ। अगर मान लो संख्या माइनस में होती तो कुछ नहीं है, इस जगह माइनस कर देते अपन। 9 में से 1 गए तो 8, 8 में होगा 4 उत्तर आ जाते। कोई समस्या वाली बात है क्या? हो ही नहीं सकती, मोस्ट क्वेश्चन है इस टाइप के। देखो दूसरा सवाल है एक, देखो 12वां सवाल। छप्पन माइनस का आ गया आपकी बार, कोई बात नहीं, आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। 56 का मान क्या है ये पूछा गया आपसे। 56 के से 2 टुकड़े करो आप कहोगे गुरु 7 और 8। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर कौन सा आएगा? 7 आंसर है। बस सीधा उड़ाना है, वैसे कि वैसे ही, आपको ज़्यादा हल्का नहीं करना है। इसके बाद देखो 13वां सवाल यहीं कर देता हूँ। 2 प्लस का चिन्ह √2 प्लस √2, ये सवाल है। 2 कैसे टुकड़े करो? 1 का अंतर हो, उत्तर बड़ी संख्या तो 2 आंसर। मान लो काश अगर माइनस की होती तो क्या आता? 1 उत्तर आता। कोई समस्या हो ही नहीं सकती आपको। 14वां सवाल देखो, ऐसा कैसा ही है। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिए, आपको पूरे सवाल करवाऊंगा इसमें मैं इस वीडियो में। 14वां सवाल देखना क्या है। 420 माइनस 420 माइनस 420 420, ये सवाल है। 420 के 2 टुकड़े करो, 20 और 21, 21 तो 42, माइनस में तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 20। उतारो। अगला सवाल देखेंगे। सत्तरवां सवाल, क्या सवाल है देखो तुम। 56/42 बराबर √64/x। अब देखो इस सवाल को, 56/42 तो वैसे इस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8, और x का वर्गमूल नहीं निकला तो इसके पर अंडर का चिन्ह लगा देंगे, वैसे जैसे है जैसे काट दो में। 8 और 7 तो 56, 7 बार कट गया, 7 6 42, 6 बराबर √x। इस √ को हटाएंगे अगर अपन तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा बताओ? 36 आंसर है। फिर देखो दोबारा 56/42 √64x, इसका तो 8 आ जाएगा, इसका नहीं है तो √x आ जाएगा। काटा मैंने 8 और 7 56, 7 से काटा 6 बार, x का मान 6, x बराबर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आंसर आ जाएंगे। ये आपका सवाल है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे 21वां सवाल। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 21वां सवाल देखना आप। यदि 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान बताओ। मोस्ट सवाल है, इसको मैं सीधा ही बता दूं, सीधे अगर इनमें अंतर 1 का है, तो दोनों को जोड़ दो बस, सीधा ही। अंतर 1 का होना चाहिए 13 में 12 में, तो सीधा सूत्र होता है इसका 1 योग इंटू अंतर। ऐसा करो, योग 13 का 12 का योग करेंगे और गुणा अंतर 1 को है, 12 13 25 आंसर। कोई कई बच्चा नहीं सर मुझे तो बेसिक चाहिए, बेसिक से बता देता हूँ। 1 + x/144 दे रखा है बराबर 13/12 दे रखा है। देखना इस वर्गमूल को हटा देता हूँ मैं, इस वर्गमूल के चिन्ह को इधर स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसको हटाते ही। नियम होता है गणित में, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 होता है। अब क्या करेंगे,
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। 144 का 1 का एलसीएम 144 होता है। 144 में 1 का भाग लगाएंगे तो 144 बार 144 को 1 से गुणा करेंगे 44 प्लस 144 में 144 का भाग लगाएंगे तो एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से आ जाएगा बराबर 169 बटा 144। ये इससे कट जाएगा, बराबर में से कट भी जाते हैं। x बराबर अगर निकालना चाहे पर तो 169 में से क्या घटा देंगे 144 घटा देंगे। बताओ कितना बच जाएगा 25। x का मान कितना आ जाएगा। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सीधी मैंने योग इंटू अंतर बता दिया आपको, ये सूत्र लगा के भी कर सकते हो। ऐसा कैसा है सवाल मैं आपको 22वां सवाल बताता हूँ, सेम टू सेम ही है। ये लो, इसका मान क्या होगा, वो योग और गुणांतर कर लो इसको, योग इंटू अंतर। योग कितना हो जाएगा 29 का और 27 का, और अंतर कितने का 2 का। योग करेंगे इसका कितना आएगा 56, 7 15 6 4 2 56, 112 आंसर है। लेकिन कोई बच्चा कहे मुझे गुरुजी नहीं मुझे तो बेसिक ही चाहिए, तो मैं बेसिक भी बता देता हूँ। देखो इसका 1 प्लस x बटा 729, इसके पर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, 29 बटा 27, इस वर्गमूल को हटाएंगे अपन, 29 का वर्गमूल निकालेंगे, और 29 का वर्गमूल जितना भी होता है 27 का तो आप जानते हो 729 होता है, 29 का वर्गमूल निकाल लेते हैं अपन। नाम 81, 2 दूने 4, 9 दूने 18, 2 36, 841 हो जाएगा। इससे ये कट गए, x बराबर 841 में से अपन 729 घटाएंगे तो 112 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी जैसी इच्छा करें वैसे कर सकते हो, दोनों ही तरीके। बाकी सवाल दोनों के दोनों मोस्ट है भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। आज के लिए अपन इतना ही साथियों। आप इस प्रकार के रोजाना सवाल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको इस प्रकार के सवाल मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।